हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.5 तक पहुंच चुके हैं, जहां पर हमने प्रश्न क्रमांक 4 के जो वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल थे उनमें से हमने 3 सवालों को कर लिया था और वो आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो चलिए करते हैं हम आपका अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 4 का चौथा। तो स्टूडेंट, आपका चौथा सवाल है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई इस राजमार्ग है जहाँ पे दो स्थान है ए और बी, उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। मतलब कि मान के चलिए ये आपका एक स्थान है ए, ये आपका स्थान है बी, इन दोनों की दूरी उन्होंने दी कितनी, 100 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की आपकी ये 100 किलोमीटर है, यहाँ तक। अब यहाँ से जब वो एक ही दिशा में चलेंगे, मतलब इस तरफ जाएंगी, तो किसी बिंदु पी पर आपको मिल रही है, और ये दोनों जब जाएंगी यहाँ से यहाँ तक और ये भी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो कितने घंटे मिल जाएंगी, 5 घंटे में। यहाँ से यहाँ तक जब उन्होंने दिया सवाल में, यदि ये भिन्न चालों से एक ही दिशा में, मतलब एक ही दिशा में इस तरफ की हो जाएंगी, तो 5 घंटे पश्चात मान चलिए आप बिंदु पी पर मिल जाएंगी। जब वे कारें विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करेंगी, मतलब कि आपकी इस तरफ से जाएगी और ये इस तरफ से आएगी, विपरीत दिशा में चलेंगी तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। कितने में, 1 घंटे में ये मिल जाएंगी दोनों एक दूसरे बिंदु पर। मान चलिए यहाँ पे मिल जाएंगे, कहीं बिंदु क्यू पर मिल जाएंगी। यहाँ पे जब ये एक विपरीत दिशा में चलेंगी तो कहाँ पर मिल जाएंगी, 1 घंटे पश्चात यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। सवाल में आपको दिया है दो स्थान है ए और बी, यहाँ से दो कारें चलेंगी। जब ये कारें एक ही स्थान पर एक ही दिशा में चलेंगी तो 5 घंटे पश्चात मिल जाती है एक बिंदु पर। तो यहाँ से यहाँ तक जब बी आएगी यहाँ तक और ए आएगी यहाँ तक, तो 5 घंटे में यहाँ मिल जाएंगी। जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे यहाँ से कार तो 1 घंटे में बिंदु क्यू पर मिल जाएंगी। और ए से बी की दूरी कितनी दी है आपको, 100 किलोमीटर दी है। तो दोनों कारों की अपन को चाल निकालना है। तो जो निकालना है वो मान लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, माना ए से चलने वाली कार की चाल कितनी मान लेते हैं अपन, x किलोमीटर प्रति घंटा। और बी से चलने वाली कार की चाल जो आपको ज्ञात करना है वही हम मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये गाड़ी जो आपकी जो कार है वो 1 घंटे में x किलोमीटर जाएगी, ये आपकी पहली कार, और दूसरी कार 1 घंटे में 22 किलोमीटर जाएंगी। मान चलिए 1 घंटे में ये दोनों मिल रही हैं, तो 1 घंटे में यहाँ तक जाएंगी तो दोनों की दूरी जो होंगी वो बराबर हो जाएंगी। क्योंकि देखो 1 घंटे यहाँ से चलेगी, 1 घंटे यहाँ से चलेंगी तो एक जगह मिल जाएंगी, बिंदु पर कहाँ पर मिल रही है, क्यू पर। तो ये आपकी जो 1 घंटे में यहाँ तक चलेगी दूरी और 1 घंटे में यहाँ तक, दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 100 किलोमीटर। सबसे पहले उन्होंने शर्त दी है कि जब ये कार है विपरीत दिशा में चलती हैं, तो चलिए हम पहले वो लिख लेते हैं। आपको और क्या दिया साथ में, स्थान ए और बी की जो दूरी दी है बीच की वो कितनी दी है, दूरी 100 किलोमीटर। आपको सवाल में शुरू में ही दिया है कि ए और बी जो है वो 100 किलोमीटर दूरी पर है। अब प्रश्नानुसार चलते हैं पर। प्रश्नानुसार में सबसे पहले उन्होंने दिया है, यदि ये कार है भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। तो अपन लिखते हैं वही, स्थान ए तथा बी से एक ही दिशा में चलने पर 5 घंटे बाद या पश्चात 5 घंटे पश्चात कहाँ पर, बिंदु पी पर मिलती हैं, बिंदु पी पर मिलती हैं। तो स्टूडेंट, जब स्थान ए तथा बी से एक ही दिशा में चलेंगी गाड़ी तो 5 घंटे पश्चात बिंदु पी पर मिल जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगी और ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसने भी कुछ दूरी तय की होगी यहाँ से यहाँ तक की, और इसने भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की होगी। हमें लेकिन दूरी सिर्फ ये दी है, तो अपन क्या करें, इस पूरी दूरी में से अपन जब ये वाली दूरी घटा देंगे
तो आपकी क्या निकलेगी, ये वाली दूरी निकलेगी, और ये कितनी दी है 100, और इसी से बनेगा आपका समीकरण। तो लिखते हैं इसलिए 5 घंटे में ए से चली दूरी माइनस 5 घंटे में बी से चली दूरी कितनी आई, जब 5 घंटे में यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी और 5 घंटे में यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस पूरी में से अपन जब इतनी सी घटा देंगे तो आपकी शेष इतनी रह जाएगी, और ये कितनी है 100, ये कितनी हो जाएगी आपकी 100 किलोमीटर। अब 5 घंटे में ऐसे कितनी दूरी चल रहा है आपकी, 1 घंटे में x, 5 घंटे में 5x, माइनस 1 घंटे में आपकी ये दूसरी कार कितनी जा रही है y किलोमीटर, तो 5 घंटे में 5y बराबर में कितना है 100। दोनों में क्या कॉमन जा रहा है आपका, 5 कॉमन जा रहा है, तो 5 अपन कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x माइनस y बराबर में 100। इस 5 का अपन भाग में ले जाएंगे पक्षांतर करने में, तो 100 के भाग में बटे में चला जाएगा, x माइनस y बराबर में आपका 100 बटे में 5, 100 से 5 कट जाएंगे तो x माइनस y बराबर में आपका 20। ये बन गया स्टूडेंट आपका समीकरण ए। आपने क्या किया, 5 घंटे में जो ए से दूरी चल रही है और 5 घंटे में जो बी से दूरी चल रही है, जब इन दोनों का अंतर निकालोगे तो वो 100 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है दूसरी शर्त में कि जब वो विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। जब वो पहली कार यहाँ से दूसरी कार यहाँ से, जब यहाँ से यहाँ तक की जाएंगी दोनों कितनी 1 घंटे बाद क्यू पे मिलेंगी, तो दोनों की जो दूरी होगी वो दोनों जुड़ जाएगी, यहाँ से इसकी दूरी यहाँ से इसकी दूरी, दोनों कितनी हो जाएंगी टोटल 100 किलोमीटर। तो चलिए मुझसे समीकरण बनाते हैं। पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है वो कि गाड़ी जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो अपन लिखते हैं विपरीत दिशा में 1 घंटे बाद क्यू पर मिलती हैं तो वह 100 किलोमीटर कुल दूरी तय करेंगी। जब आपकी दोनों कारें जो है विपरीत दिशा में चलेंगी तो 1 घंटे पश्चात टोटल कुल कितनी दूरी तय करेंगी, 100 किलोमीटर दूरी तय करेंगी। तो चलिए हम समीकरण बनाएंगे। अब क्या करेंगे अपन, लिखेंगे इसलिए ए से चली दूरी प्लस बी से चली दूरी बराबर में आपका 100 किलोमीटर। जब ए से बी तक, जब ए से चलेगी दूरी और जब बी से चलेगी, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट आपके 100 किलोमीटर। तो चलिए हम समीकरण यहाँ बनाते हैं। अब आपकी देखना ए से 1 घंटे में कितनी दूरी चल रही है, आपकी कार जो 1 घंटे में x किलोमीटर चल रही है, x प्लस दूसरी कार 1 घंटे में कितनी चल रही है y किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे बाद ही मिलना है, हमने ऊपर लिखा है कि 1 घंटे बाद मिलती है, तो 1 घंटे में कितनी चल रही है दूसरी कार, ये y चल रही है, तो बराबर कितने हो जाएंगे 100। ये आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को अपन सोल्व कर लेंगे। समीकरण 1 है आपका x माइनस y बराबर में 20 और समीकरण दूसरा है x प्लस y बराबर में 100। समीकरण 1 और 2 में देखिए जरा, दोनों गुणांक आपके बराबर है, दोनों के मतलब चर जो है बराबर। जो आपका दूसरा चर है y, ये यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, मतलब इन दोनों समीकरणों को जब जोड़ेंगे तो आपका y से y कट जाएगा। तो चलिए लिखते हैं हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका x माइनस वाई बराबर में 20, दूसरा x प्लस वाई बराबर में 100। हम जब जोड़ेंगे तो आपको चिन्ह बदलना नहीं, क्योंकि हम घटाते हैं तब चिन्ह बदलते हैं, जोड़ने पे आपको क्या करना, चिन्ह नहीं बदलना। ये माइनस का प्लस का कट गया, ये x और ये x दोनों प्लस के, x और x 2x बराबर में 100 और ये 20 कितने होगा 120। आपको मान निकालना है x का, तो आपका जो हो जाएगा 120 बटे में 2, 2 से जब काटोगे तो आपका x बराबर आ जाएगा आपका कितना 60। आपका x का मान कितना आ गया स्टूडेंट 60। अब x का मान उठा के आप रख दीजिए समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक क्या है आपका, एक्स माइनस वाई बराबर में 20। यहाँ एक्स का मान रखिए, एक्स का मान कितना है 60, अपन ने रखा 60 माइनस के वाई बराबर में 20। अब क्या करना है, वाई का मान निकालना है, तो 60 का पक्षांतर करेंगे, उस तरफ जाएगा तो माइनस का, यहाँ प्लस का तो उस तरफ जाएगा। 20 आपके जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इसके चिन्ह नहीं बदलेगा। जो आपका 60 है वो किसका, प्लस का, उस तरफ जाएगा तो आपका माइनस का। ये आपका माइनस बाय, ये माइनस के 60, ये प्लस के 20। 60 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 40। बड़ी संख्या माइनस की, ये भी माइनस की, माइनस से माइनस कैंसर, तो आपका बाय बराबर आ जाएगा 40। ये निकाला है आपका बाय का मान। आपने एक्स माना था क्या, पहली कार की चाल एक्स तो कितनी निकल आई 60 किलोमीटर, दूसरी कार की चाल बाय वो कितनी निकल आई 40 किलोमीटर। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक चौथे का चौथा। चलिए करते हैं हम इसका अगला सवाल। तो स्टूडेंट आपका अगला सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जो आपका आयत है कोई, उसका जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा, मतलब हम लंबाई में 5 कम कर देंगे और चौड़ाई में 3 कम बढ़ा देंगे, तो आपको क्षेत्रफल में उसमें क्या अंतर हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा आपका, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। तो आयत की विमाएं मतलब भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो जो आपको ज्ञात करना है विमाएं, वो ये बन मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, x इकाई, क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया तो अपन इकाई में क्या है ना, तो अपन इकाई लिखेंगे। तथा आयत की चौड़ाई कितनी मान लेंगे अपन, 12 इकाई। अब ये तो आपने क्या मान लिया स्टूडेंट, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई x और चौड़ाई y। अब क्या करना है, जब लंबाई x है और चौड़ाई y है तो इसका क्षेत्रफल भी होगा, तब लिखेंगे तब आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होता है आयत का, लंबाई गुणित चौड़ाई। आपका आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई और आयत, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे x और y का, तो कितना हो जाएगा सीधा x y वर्ग इकाई। क्षेत्रफल में हम वर्ग लिखते हैं, स्क्वायर होता है, तो वर्ग इकाई ये हो गया आपका क्षेत्रफल। अब आती है पहली शर्त कि जब उसका आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। कब, जब उसकी लंबाई में 5 कम कर देंगे और चौड़ाई में 3 बढ़ा देंगे। तो प्रश्नानुसार जो पहली शर्त है आपकी वो क्या है कि लंबाई में 5 कम करेंगे। लंबाई कितनी है x, तो लंबाई को हमने 5 कम कर दिया ये लंबाई में, और चौड़ाई में 3 बढ़ा देंगे। चौड़ाई क्या है आपकी y, इसको हम 3 बढ़ा देंगे। ये आपकी लंबाई, ये चौड़ाई, जब हम गुणा करेंगे क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, जो आपका क्षेत्रफल दिया है एक्स वाई, ये कितना कम हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा। तो एक्स वाई माइनस 9। अब इसको फिर से समझिए, उन्होंने कहा है कि पहली शर्त में क्या कहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है पहले से लंबाई चौड़ाई से इस पर लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से क्षेत्रफल क्या है एक्स वाई। अब वो एक्स वाई कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई। तो हमने एक्स वाई में से 9 कम कर दिए, लेकिन ये कब कम होंगे, जब लंबाई में से आप 5 कम करोगे, मतलब एक्स में से 5 कम, और चौड़ाई में 3 बढ़ा दोगे। तो आपने चौड़ाई में 3 जोड़ दिए, वाई में 3 जोड़ दिए। तो ये आपका समीकरण एक्स माइनस 5 वाई प्लस 3 बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 9। अब इसको सॉल्व करिए जरा। तो आपका स्टूडेंट जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इन सब का गुणा यहाँ हो जाएगा, इन दोनों पदों का गुणा इन दोनों में हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स का गुणा हम यहाँ वाई में करेंगे पहले, तो एक्स का गुणा वाई में करेंगे तो एक्स वाई। अब एक्स का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। आपने x का गुणा 3 में किया 3x। अब आती है -5 की बारी, हमने इस पहले x का गुणा इन दोनों में कर लिया, अब इस -5 का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो -5 का गुणा पहले y में होगा तो प्लस माइनस माइनस, 5 का y में करेंगे तो 5y। अब जो माइनस का प्लस में होगा प्लस माइनस माइनस, 5 का 3 में करेंगे 5 3 15 बराबर में एक्स वाई माइनस के 9। ये आपके एक्स वाई प्लस के, यहाँ पर भी एक्स वाई प्लस के बराबर के एक तरफ और दूसरी तरफ संख्या यदि बराबर होती हैं तो हम क्या कर देते हैं, उनको काट देते हैं, क्योंकि हम पक्षांतर करेंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, तो कट ही जाएगा। आपका समीकरण बनता है 3x माइनस के 5y। अब जो माइनस के 15 उस तरफ जाएंगे तो किसको हो जाएंगे, प्लस के, माइनस के 9, और जो माइनस के 15 इस तरफ आएंगे तो प्लस के 15। 3x माइनस के 5y बराबर में
15 में समझ जाएंगे कितने बचेंगे स्टूडेंट, आपके 6 बचेंगे। ये हो गया आपका समीकरण 1। चलिए बनाते हैं आपका दूसरा समीकरण, दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या दी है आपकी, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब दोनों ही बढ़ा रहे हैं, तो चलिए हम लंबाई को 3 बढ़ा देते हैं, ये आपका प्लस लगेगा। लंबाई को हमने 3 जोड़ दिया और चौड़ाई को भी कितना 2। उन्होंने कहा है कि लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है और चौड़ाई को 2 इकाई, इनका गुणा होगा। तो जो क्षेत्रफल में क्या अंतर आ जाएगा, आपका जो क्षेत्रफल है वो 67 इकाई बढ़ जाएगा। तो आपका क्षेत्रफल एक्स वाई जो है वो कितना बढ़ जाएगा, 67 और बढ़ जाएगा। हमने क्या किया, लंबाई में 3 बढ़ाए और चौड़ाई में 2 बढ़ाए। जब आप लंबाई और चौड़ाई में यहाँ पे 3 और 2 बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल में भी अंतर आएगा। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा आपका 67, तो हमने क्षेत्रफल को 67 बढ़ा दिया। चलिए इसको भी अब हम ब्रैकेट हटाकर सॉल्व करते हैं और आपका समीकरण बनाते हैं। एक्स का गुणा वाई में करेंगे तो आपका एक्स वाई, अब एक्स का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस के 2x, अब 3 का गुणा वाई में करेंगे तो प्लस के 3y, 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6, ये आपका एक्स वाई, ये आपका प्लस का 67। ये एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ कैंसिल, ये 2x प्लस के 3y, 6 आपके पक्षांत करेंगे उस तरफ जाएंगे तो किसको जाएंगे, माइनस के। 67 आपके ऐसे ही रहेंगे और 6 आपके इस तरफ आएगा माइनस के। तो 2x प्लस के 3y बराबर में 67 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे स्टूडेंट, आपके 61। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप किससे, चाहे विलोपन से विधि से कर लें या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लें। तो हम यहाँ पे किससे कर लें, आप इधर देखिए, ये पहला 3x, ये आपका 2x। तो समीकरण में हम क्या करें, x के गुणांक बराबर करते हैं, जो आपकी कौन सी विधि होगी, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, हमें गुणांक बराबर करने होते हैं, चाहे हम x के गुणांक बराबर कर ले या y के। यहाँ पे x का गुणांक 3 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो हम विलोपन में क्या करते हैं, गुणांकों को पलट के देते हैं। मतलब नीचे वाले समीकरण के गुणांक का गुणा ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले समीकरण में जो x का गुणांक है उसका गुणा नीचे करेंगे, वो हो जाएगी आपकी विलोपन विधि। चलिए करते हैं हम। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 में, आपका समीकरण जो 1 है 3x, इसमें किसका गुणा हो जाएगा, नीचे वाले का। तो समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में किसका, 3 का गुणा करने पर। चलिए हम यहाँ पे गुणा करते हैं। समीकरण 1 में जो आपका दिया है 3x माइनस के 5y बराबर में 6। समीकरण 1 में किसका गुणा करना है, 2 का। चलिए हम इसमें करते हैं पूरे में, समीकरण 1 में 2 का गुणा। अब समीकरण 2 दिया आपका 2x प्लस के 3y बराबर में 61। इसमें किसका गुणा होगा स्टूडेंट, 3 का। ये हमने किया 3 का गुणा। समीकरण 1 में किसका गुणा, 2 का गुणा हो जाएगा और समीकरण 2 में आपका 3 का गुणा होगा। चलिए गुणा करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे पहले 3 में, तो 2 3 6x, 2 का गुणा यहाँ 5 में होगा, तो प्लस का ये माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा 5 में करेंगे 5 दूनी 10y बराबर में 2 का गुणा अब यहाँ पे कीजिए 6 में, 2 6 12। अब यहाँ पे 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 दूनी ये आपका 6x, 3 का गुणा यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस 3 3 का 9y। अब 3 का गुणा 61 में करिए, 3 का गुणा यहाँ करेंगे 3 एकम 3 और 3 18, 183 होगा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, समीकरण में आपके जो आपके गुणांक है वो बराबर होगा। अब इनको काटने के लिए किसी एक का चिन्ह अलग होना चाहिए। हम क्या लिखेंगे, घटाने पर होगा, घटाने पर क्या कर देते हैं, तो इसके चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस। 6x से 6x कट गए। अब आपके ये 10y माइनस के, इधर 9y भी माइनस के, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस प्लस में जुड़ जाएंगे, तो 10y और 9y कितने हो जाएंगे, 19y। और बड़ी संख्या माइनस की, ये माइनस के। यहाँ आपके 183 है और यहाँ आपके 12 है। 183 में आप 12 घटाएंगे तो आपका कितना जाएगा स्टूडेंट, 171। ये आपका माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 171 बटे में 19। अब 19 को काटेंगे अपन तो 19 नम्मा 171, तो आपका y बराबर आ जाएगा 9। जाएगा स्टूडेंट आपका y का मान कितना आ गया, 9। अब y का मान उठा के रख देते हैं हम समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या दिया आपका, ये दिया है, तो लिखते हैं y का मान, समीकरण
1 में रखने पर आपका समीकरण क्या दिया, 3x माइनस 5y बराबर 6। यहाँ हम y का मान रखते हैं 9। चलिए y का मान रखते हैं 3x माइनस 5, y का मान रखा अपन ने 9 बराबर में 6। ये आपका 3x 9 का गुणा 5 में करेंगे 9 बनना 45, ये आपके माइनस के 45 बराबर में 6। 3x माइनस के 45 इस तरफ जाएंगे, किसको जाएंगे, प्लस के। आपका 6 इस तरफ प्लस का ही रहेगा, 45 और आ गए तो आपके किसको होगा, प्लस के। इसको जोड़ देते हैं, 3x बराबर 45 में 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे आपके 51। x बराबर क्या हो जाएगा, 51 बटे में 3। तो स्टूडेंट जब आप 51 में 3 का भाग लगाएंगे तो लगाइए जरा, 3 का पावर पढ़िए, 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 21 होगा, 30 आते 21। तो x बराबर आपका आ गया सीधा 17। x का मान कितना आ गया स्टूडेंट, 17, और y का मान कितना आ गया 9। आपने x क्या माना था, आयत की लंबाई x, आयत की लंबाई कितनी आ गई x आपकी 17, और y क्या माना था, आयत की चौड़ाई, ये निकाली आपकी 9। तो स्टूडेंट इसी के साथ ही आपका सवाल भी पूरा होता है और प्रश्नावली 3.5 भी पूरी होती है। वीडियो आपको आखिर तक देखनी है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।